गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ आशीष एंड माय टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, जिसमें हम डायग्राम्स और सिंबल्स के थ्रू प्रोग्राम के ऑपरेशंस को समझते हैं और इसमें हम कई तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ करके प्रोग्राम्स के फ्लो को शो करते हैं। तो इसमें से कई सारे फिगर हैं, जिसमें से पहला है ओवल। तो ओवल का मतलब क्या होता है? स्टॉप और स्टार्ट। यह रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत या अंत को। फिर उसके बाद आ जाता है अपना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है इनपुट या आउटपुट, मतलब जो इनपुट हम देना चाहते हैं या जो आउटपुट हमें उस लैंग्वेज के बाद रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट। और ये रेक्टेंगल का मतलब होता है प्रोसेसिंग। मतलब अगर हमें कहीं पे प्रोसेसिंग का शो करना है तो हम रेक्टेंगल को दिखाकर शो करेंगे। उसके बाद इसका मतलब होता है चेकिंग। ये चेक करता है कि चीज़ें सही हैं या गलत, और ये चेक करने के बाद फिर ये आ जाता है लूपिंग। तो लूपिंग का मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने कंडीशन के थ्रू, तो उस जगह पे हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। सर्कल का मतलब होता है कनेक्टर। फिर उसके बाद एरो। तो एरो सीधे सीधे यही बताती है कि हमारा प्रोग्राम किधर फ्लो हो रहा है। जैसे अगर ऊपर को किया तो ऊपर जाएगा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यह किसी भी प्रोग्रामर को प्रोग्राम को समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फ्लो चार्ट देख के वो इंसान समझ जाएगा कि पहले क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है। उसके बाद सिस्टमेटिक डीबगिंग कर सकता है। उसका अगर वो प्रोग्राम समझ गया तो उसकी बगिंग को फाइंड करके डीबगिंग करेगा। उसके बाद ये एफिशिएंट कोडिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें पूरी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। एक बार बनने के बाद इसको एडिट करना बहुत मुश्किल होता है, और लंबे प्रोग्राम के लिए अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। अब हम बात करेंगे टोकन्स की। तो टोकन्स बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं सी लैंग्वेज के, मतलब बिना टोकन्स के हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर सकते। टोकन्स 6 प्रकार के होते हैं बेसिकली। कीवर्ड होता है, अपना आइडेंटिफायर होता है, स्ट्रिंग होता है, ऑपरेटर होता है, कांस्टेंट होता है, स्पेशल सिंबल होता है। तो जैसा कि आपको पता है कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड होता है जिसको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। देयर आर 32 कीवर्ड होते हैं जो कि वाइट कलर में लिखे हुए होते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एनी फंक्शन और वेरिएबल। जैसे इंट ए लिखा है तो ये यूज़ करता है किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो इंट ए में से ये ए हो जाएगा आइडेंटिफायर। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि ये 1 डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ एरे होता है, और जैसे 2 सिंबल के बीच में ये हेलो लिखा है तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, प्लस माइनस वगैरह वगैरह। कांस्टेंट यूज़ होता है फिक्स्ड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद होता है स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल भी हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हम शुरू ही करते हैं इंक्लूड के पहले लगा के, और %d, ये सब। तो ये सब आता है स्पेशल सिंबल में आ जाते हैं। अब कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन देखें तो कंट्रोल स्टेटमेंट से ये वो स्टेटमेंट होते हैं जिससे प्रोग्रामर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है ईजिली। तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं: सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूपिंग और जंप स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में 2 टाइप्स के होता है, इफ़ स्टेटमेंट और स्विच। तो इफ़ में 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल इफ़ होता है जिसमें कंडीशन दी जाती है। इफ़ एल्स होता है, तो इफ़ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो इफ़ काम करेगा, और अगर फॉल्स हुई तो उसमें एल्स काम करेगा। उसके बाद इफ़ एल्स इफ़ आता है, और उसके बाद नेस्टेड इफ़ आता है, और इफ़ एल्स इफ़ आता है। उसके बाद लूपिंग। तो लूपिंग में फॉर, वाइल, डू वाइल आता है। उसके बाद जंप में आता है ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न।
ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट एक अलग टाइप होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर। थैंक यू।